आमतौर पर देश में कई बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी की सज़ा सुनाई तो जाती है, लेकिन फांसी बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम और जो नियम और कानून है वो इतना लचर है कि फांसी की सज़ा मिलते मिलते कई चीज़ें बदल जाती हैं। कई हो सकता है जो विटनेस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो मिट जाएं या वो गवाह इस दुनिया में ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि जिसको सज़ा मिलनी होती वही नहीं रहता इस दुनिया में। कई बार ऐसा होता जिसको फांसी की सज़ा मिलती है वो बूढ़ा हो जाता है, तो लास्ट में ये सोचते हैं कि जाने दो यार, इसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दो। कैसे? जब इस सज़ा में जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ वो व्यक्ति है 30 वर्ष का, उसे लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाया फांसी की, आप वो अपर कोर्ट में जाएगा, यानी हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में कितने दिन तक लटकेगा ये मामला? उसके बाद ये पूरा मामला कहाँ चला जाएगा? उसके पास मौका है, उसके पास मौका है, जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास कितना दिन लग जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास वो फाइल इधर से उधर जब घूमती रहेगी, उसके पास मौका है कहाँ? दया याचिका के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जब जाएगा, उसके बाद वहाँ कितना टाइम लगेगा? ये 30 साल का व्यक्ति हो सकता है 60 साल का हो जाए। परिस्थितियाँ क्या हों? तो कहने का मतलब कि फांसी की सज़ा सुनाई ज़्यादा जाती है, लेकिन फांसी मिलती कम लोगों को है। आज तक भारत के आज़ाद इतिहास में 50 से 60 लोगों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। इसके अलावा फांसी की सज़ा सुनाई तो गई लेकिन दी नहीं गई। अब आज जिस क्राइम स्टोरी को मैं बताने जा रहा हूँ, 30 वर्ष का व्यक्ति को जब सज़ा दी जाती है तो कोर्ट ये कहती है कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा इसलिए दी जा रही है कि इसने जो कुकृत्य किया है, जो गुनाह किया है, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर भी नहीं कर सकता है कभी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई औचित्य और कोई अधिकार नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपराधी कौन था और उसका अपराध क्या था और ये कहाँ की घटना है। पूरा हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 24 सितंबर 2024 दोपहर 12 से 2 बजे के आसपास की ये घटना है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाहजहानाबाद एक जगह है, वहाँ पर एक परिवार रहता था। उसके दादा, पूरी घटना है, ये 5 साल की एक बच्ची होती है, उसके साथ जो कुकृत्य किया जाता है और उसके बाद उसके क्या क्या किया जाता है, उसके दादा दादी, उसके पिता माता और उसके बड़े पिताजी का परिवार उसी कॉलोनी में साथ साथ में अगल बगल में रहा करते थे। माता पिता जब काम करने चले जाते हैं उस 5 साल की बच्ची के, तो वो चली जाती है दादा दादी के पास, यानी बड़े पिताजी के घर में। अब वहाँ खेल रही होती है और खेलते खेलते कहती है कि जब मैं जा रही हूँ अपनी बुक लेकर के आती हूँ। अब जब इतना कह के जाती है तो दादा दादी को बताती है। दादा दादी कहते हैं ठीक है जाना, जल्दी आना। जब वो निकलती है कुछ देर के बाद नहीं आती है तो दादा दादी खोजने लगते हैं। अब खोजने लगते हैं, आवाज़ देते हैं, चारों तरफ आवाज़ देते हैं, फिर उसके बाद अगल बगल वालों को बताते हैं। उसी बीच में जो भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम आई हुई थी, फॉगिंग चल रहा था, सितंबर का महीना, मच्छरों का दिन। अब जो फॉगिंग चल रही थी तो सब ने अपना दरवाज़ा खिड़की सब खोल रखे थे कि जो फॉगिंग हो रही है वो हमारे घर में खिड़की और दरवाज़ों के अंदर आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। एक तो ये था। अब ये पूरा जो है, ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि उस लड़की का जब खोजबीन करने पर जब सुराग नहीं मिलता है, उसका पता नहीं चलता है, तो वो लड़की जो है दिखाई नहीं देती है। अब पड़ोसी को बताया जाता है, पड़ोसी सब सारे लोगों को बताया जाता है, पूरे मोहल्ले के, पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर के अलग अलग टीम बनाते हैं, पूरे उस शाहजहानाबाद के लोग। और उसके बाद कोई दरवाजे के पीछे देख रहा है, कोई बॉक्स के पीछे देख रहा है, कोई पानी टंकी के पास देख रहा है, कोई पेड़ के पीछे देख रहा है, कोई इस गली में देख रहा है, कोई उस गली में देख रहा है। अब जब इतना होता है उसके माँ बाप को सूचित किया जाता है। उसके माँ बाप जहाँ काम पर गए थे दौड़े दौड़े आते हैं वो भी। उसके बाद पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर आती है
पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, बड़े अधिकारी, एसपी, डीएसपी, कई थानों की पुलिस आती है, करीब बहुत सारे पुलिस के लोग, 50 पुलिस के लोग आते हैं वहाँ। और वहाँ जो डॉग स्क्वाड आता है और क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम आती है और जो है एसओजी, यानी पूरा महकमा आ जाता है पुलिस का कि किसी न किसी तरीके से उस लड़की की बरामदगी हो और जिंदा बरामदगी हो। आप इसी बीच में देखिए जो पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी जो लगी होती है, पुलिस सीसीटीवी को खंगालती है और जितने भी सीसीटीवी लगे होते हैं सबको एक एक करके देखती है और एक एक करके देखने के बाद पता चलता है कि वो बच्ची उस पूरी कॉलोनी से बाहर ही नहीं गई है, लेकिन उस कॉलोनी में है नहीं। अब पुलिस ने एक एक आदमी का घर पूरा छान मारा। पुलिस के एक एक आदमी का जहां जहां उसको शक हुआ, बॉक्स देखा, किचन देखा, जो बोरियां रखी थी, बड़े बड़े जो ड्रम रखे थे राशन के, ये सारी चीजें, बैग जिसकी रखी थी, ट्रॉली बैग जिसकी रखी थी, एक एक घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो बच्ची कहीं मिली नहीं। अब ये तारीख हो गई कितनी, 24 थी, 24 के बाद ये 25 तारीख आ गई। 25 तारीख का पूरा दिन बीत जाता है, पुलिस को कोई कुछ हाथ नहीं मिलता है और घर परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। और जो वहाँ के पड़ोसी थे, जो वहाँ शाहजहानाबाद के जो लोग थे, वो भी खोजबीन करके सब परेशान थे, बिना खाए पिए सब ऐसे पूरे लोग सब लगे हुए थे। अब जब ये बात आती है 26 सितंबर 2024 की, तो तब जो है एक वो बच्ची 5 साल की थी, जहाँ उसके दादा दादी थे, उसी के बगल यानी जो घर था उसके जस्ट बगल वाले घर से बदबू आ रही थी। और बदबू आ रही थी तो अगल बगल के घरों में बदबू जा रही थी वो। और तब वहाँ के जो सामने वाला जो घर था, वहाँ के लोगों को तब ये बदबू पहुँच रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई बदबू आ रही है। जब लोगों ने अगल बगल बात किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, और जो घर वाले थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो है हमारे यहाँ चूहा मर गया है, हमने दवा डाला है लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब किसी ने वहीं से पुलिस को फ़ोन कर दिया कि साहब देखो, यहाँ इस प्रकार की ऐसी बदबू आ रही। पुलिस भागे भागे आती है और वहाँ जो है जाती है, उस दरवाजे पर दस्तक देती है। जब पुलिस दस्तक देती है तो उस बेटी के घर वालों को बुलाया जाता है, दादा दादी को बुलाया जाता है और अगल बगल अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाया जाता है, महिला पुलिस होती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, नॉक करते हैं, तो दरवाजे पर 2 महिलाएं मिलती हैं, एक माँ और एक बेटी। माँ का नाम होता है बसंती और उस बेटी का नाम होता है चंचल। ये दोनों दरवाजे पर मिलती हैं तो बोलते हैं कि भाई बदबू आपके घर से क्या आ रही है। वो कहती हैं कि चूहा मर गया था, हमने दवा डाला है। पुलिस कहती है नहीं, हमें तलाशी लेना है। अब वो दोनों असहज हो गई, नाराज हो गई कि चूहा मर गया है, आप क्या तलाशी लेंगे चूहे की। बोले नहीं, देखिए ऐसी ऐसी बात है, इतनी बड़ी घटना है, बच्ची नहीं मिल रही है, हमें तलाशी लेना चाहिए और तलाशी लेना बनता है। तब भी नहीं मान रही थी पुलिस, थोड़ा सा टाइट हुई। बोले देखिए, हमारा जो काम है आप हमें करने दीजिए, आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत करिए। और जो महिला पुलिस थी उनको समझा बुझा करके बाहर लाके खड़ा की। बल्कि जो उस लड़की के दादा दादी थे, माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि साहब रहने दो, इनको जाने दो, क्योंकि इन्होंने हमारी बच्ची की गुम होने पर इन्होंने हमारे साथ ही लगे हुए थे। यानी कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां इन्होंने खोजा नहीं। उस लड़के ने और माँ और बेटी, पूरा परिवार लगा हुआ था। अब जैसे अंदर जाते हैं बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं कहीं समझ में नहीं आता है, लेकिन पुलिस की जो निगाह है वो पानी की टंकी पर पड़ती है, काली सी टंकी। अब पानी की टंकी के पास जब जाते हैं तो और बदबू आती है, और जैसे ही पानी की टंकी खोलते हैं तो एक बदबू का एक यानी निकलता है। अब पुलिस है तो वर्दी पहनी हुई, लेकिन पुलिस भी तो कोई इंसान है। उसने उस डिब्बे को यानी उस टंकी को बंद कर दिया वापस, और टंकी को बंद करने के बाद ये और पूरा जो टीम है पुलिस के बड़े अफसरों को बताया जाता है ऐसे ऐसे। और देखते हैं कि पहले तो पानी की टंकी में वो एक पोटली सी तैर रही थी। उनको लगा कि होगा कुछ, लेकिन जब बदबू दिखी
तो उनको देखते ही अंदाज़ा पता चल गया कि ये है उसी बच्ची की लाश है ये। अब ये पूरी कहानी होती है और उस टंकी का पानी गिराया जाता करके, क्योंकि वो डेड बॉडी जो है उसकी निकालने के काबिल नहीं, वो सड़ चुकी थी। अब पूरी टंकी को उठा करके बाहर निकाला जाता है पानी खाली करके, और उन दोनों को, यानी उसमें जो उसकी माँ थी बसंती और चंचल, उन दोनों महिलाओं को पुलिस उठाती है। साथ में उसका जो बेटा था वो, अब कहानी मैं बताता हूँ। ये कहानी की पुलिस उस डेड बॉडी को टंकी के सहित जो है ले जाती है कहाँ, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में, जो मेडिकल कॉलेज होता है भोपाल का, वहाँ, और टंकी को वहाँ काटा जाता है, उसमें से डेड बॉडी को निकाला जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, 24 सितंबर 2024 को दोपहर के वक्त जब वो बच्ची घर से दादा दादी को बता करके बुक लेने जा रही थी अपने घर में, तभी वो 30 साल का एक व्यक्ति जो उसी के पड़ोस में जस्ट रहता था, वो उसको बुलाता है और बोलता है आजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो उठा करके ले जाता है और वो जो है वहाँ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो उसके साथ करता है, और वो उसके बाद उसको मार देता है वहाँ। और मारने के बाद जब ये काफ़ी वक्त बीत जाता है, उसकी माँ और बहन तब उस घर में नहीं थी। जब वो आती हैं जो है, ये सब हंगामा मचा हुआ था। अब ये बात वो अपनी माँ को बताता है, बहन को बताता है। पहले वो डांट लगाती हैं दोनों कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब उन दोनों की मजबूरी थी। उन दोनों ने अपने भाई और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए इस बात को छुपाना चाहे। और जो अतुल था, उस लड़के का नाम अतुल निहाले, उस अतुल निहाले ने जब देखा कि अगर मैं इस डेड बॉडी को बाहर निकालता हूँ, अगर कहीं दाएं बाएं करने की कोशिश करूँगा तो मैं बाहर निकलते ही पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि पुलिस और बाकी यहाँ के लोग सब एक्टिव हैं, हम घर से निकलते ही पकड़े जाएंगे। अब उसने सोचा कि हो न हो हम जो है इस डेड बॉडी को कहीं छुपा दें। उसने पोटली बनाया और पानी की टंकी में डाल दिया। अब जब पकड़े जाते हैं, सारे लोगों को बुलाया जाता है, उठाती है पुलिस, तो वो कबूल करते हैं अपने गुनाह को, वो कबूल करता है, और वो दोनों जो महिलाएं थी उनको भी दोषी माना जाता है कि आपने छुपाया क्यों। अब कानूनन तो उनको उसी समय पुलिस को इतला करनी चाहिए, बतानी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे ये ऐसी घटना हुई है, तो ये मामला वो दोनों महिलाएं बच जाती। अब ये पूरा मामला जो है लोअर कोर्ट में चलता है, और लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने इन सभी को सजा सुनाया। इस जो अतुल निहाले था, इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, ये कहते हुए कि ऐसा दरिंदा और ऐसा आदमी नहीं हो सकता, ऐसे तो इंसान भी नहीं कर सकता जिस प्रकार से इस आदमी ने किया, क्योंकि ऐसा निंदनीय कार्य जानवर भी नहीं करता है। इसलिए इस व्यक्ति को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाती है। और उन दोनों महिलाओं को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। अब ये पूरी घटना हम सुना रहे हैं, तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब इस प्रकार से समाज में घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो चोरी की हो, मर्डर का हो, और चाहे रेप केसेस हो, बढ़ रहे हैं, लेकिन सज़ा कम होती जा रही है, सज़ा कम हो रही है। अगर देखिए सज़ा का खौफ नहीं होगा तो जो अपराधी है उसका हौसला बुलंद होगा। अपराधी को पता है कि मुझे ये सज़ा करने, ये गलती करने पर, ये अपराध करने पर मुझे इतनी ये सज़ा मिलेगी। हो सकता है दाएं बाएं से लेन देन पर हमारी सज़ा कम भी हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कई बार ऐसा देखने में आता है। इसलिए समाज का और लोगों का जो नज़रिया है सज़ा के प्रति और कोर्ट न्यायालय के प्रति, वो थोड़ा सा क्षुब्ध है। अब समाज के साथ साथ जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है कि हमें अपने जुडिशरी, अपने जुडिशियल सिस्टम, अपने न्यायिक व्यवस्था को
और मजबूत बनाने के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कठोरतम सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक समय सीमा निर्धारित हो कि इतने दिन में, इतने घंटे में एफआईआर, इतने दिन में लोअर कोर्ट, इतने दिन में अपर कोर्ट, इतने दिन में सुप्रीम कोर्ट और इतने दिन में हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ये फैसला सुनाया जाए, ताकि अपराधी को सजा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।